बात तब की है जब समय के साथ साथ राजा कृष्णदेवराय की माता बहुत वृद्ध हो गई थी, जैसे बुढ़ापे होता है। एक बार माता जी बहुत बीमार हो गए। उन्हें लगने लगा था कि अब वे ज़्यादा समय नहीं जी पाएंगे। उन्हें आम बहुत पसंद थे, उन्हें आम से लगाव था, इसलिए जीवन के आखिरी दिनों में आम दान करना चाहती थी। उन्होंने बेटे से ब्राह्मणों को आमों का दान करने की इच्छा जताई। उनका मानना था कि इस प्रकार दान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ही दिनों बाद माता जी अपनी अंतिम इच्छा की पूर्ति किए बिना ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। एक अच्छा पुत्र होने के नाते उनकी मृत्यु के बाद राजा ने सभी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी माँ की अंतिम अपूर्ण इच्छा के बारे में बताया। आगे क्या करना चाहिए इस पर सलाह मांगी। कुछ देर तक सोचने के बाद सभी ब्राह्मण बोले, यह बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ महाराज। जब किसी का अंतिम इच्छा पूरी नहीं होती तो उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाती, उन्हें प्रेत योनि में भटकना पड़ता है। महाराज, आपको आपकी माता जी की आत्मा की शांति के लिए कोई उपाय जरूर करनी चाहिए। तब महाराज ने उनसे कहा, मैंने इसीलिए तो आप सबको यहाँ बुलाया है। आप लोग इस विषय से ज़्यादा जानते हैं, इसलिए आप भी बताएं मुझे क्या करना होगा। आपकी माता की आत्मा की शांति के लिए आपको उनकी पुण्यतिथि पर उनकी पसंदीदा वस्तु सोने से बनवाकर यानी कि सोने के आमों का दान करना पड़ेगा। ब्राह्मण ने कहा, कृष्णदेवराय किसी भी तरह अपनी माता की आत्मा को शांति दिलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने माँ की पहली पुण्यतिथि पर कुछ ब्राह्मण को भोजन के लिए आमंत्रित किया और हर ब्राह्मण को शुद्ध सोने से बने आम दान में दिए। जब तेनालीराम तब तक ये बात पहुंची तो वह तुरंत समझ गया कि ब्राह्मणों ने उन्हें राजा की सरलता तथा भोलेपन का गैर फायदा उठाया। इसलिए तेनालीराम ने उन ब्राह्मणों को सबक सिखाने के लिए योजना बनाई। अगले दिन तेनालीराम ने ब्राह्मण को निमंत्रित पत्र भेजा। उसे लिखा था कि तेनालीराम भी अपनी माता की पुण्यतिथि पर दान करना चाहता है, क्योंकि उसकी माता भी अपनी एक अधूरी इच्छा छोड़कर मरी थी। जब उसे पता चला कि उसकी माँ की अंतिम इच्छा पूरी न होने के कारण प्रेत बन भटक रही होगी, यह बहुत ही दुखी है और चाहता कि जल्दी से उसकी माँ की आत्मा को शांति दिलाना चाहता है। ब्राह्मणों की आंखें चमक गई। उन्होंने सोचा कि तेनालीराम के घर से भी बहुत मूल्यवान दान मिल सकता है, क्योंकि वह शाही दूषक जो है। सभी ब्राह्मण तय दिन तेनालीराम के घर पहुंच गए। ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। भोजन करने के बाद सभी दान मिलने की प्रतीक्षा करने लगे। तभी उन्होंने देखा कि तेनालीराम लोहे के सलाखों को आग में गर्म कर रहा है। पूछने पर तेनालीराम बोला, मेरी माँ फोड़ों के दर्द से परेशान थी। मृत्यु के समय भी उन्हें बहुत तेज दर्द हो रहा था। इससे पहले कि मैं गर्म सलाखों से उसकी सिकाई करता, वह मर चुकी थी। अब उसकी आत्मा की शांति के लिए मुझे आपके साथ वैसा ही करना पड़ेगा जैसे कि उसकी अंतिम इच्छा थी। यह सुनकर ब्राह्मण बौखला गए और वहाँ से तुरंत चले जाना चाहते थे। एक गुस्से में तेनालीराम से बोले कि हमें गर्म सलाखों से दागने पर तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? नहीं महाशय, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यदि सोने की आम दान में देने से महाराज की माँ की आत्मा को स्वर्ग में शांति मिल सकती है, तो मैं अपनी माँ की अंतिम इच्छा क्यों नहीं पूरी कर सकता? तेनालीराम ने ब्राह्मण से कहा। यह सुनते ही सभी ब्राह्मण समझ गए कि तेनालीराम क्या कहना चाहता है। वह हाथ जोड़ते हुए बोले, तेनालीराम हमें क्षमा करो, हम ये सोने की आम तुम्हें दे देते हैं, बस तुम हमें जाने दो। तेनालीराम ने सोने के आम लेकर ब्राह्मण को जाने दिया, पर एक लालची ब्राह्मण ने सारी बात राजा को जाकर बता दी। यह सुनकर राजा तेनालीराम पर क्रोधित हो गए और उन्हें तेनालीराम को बुलाया। राजा बोले, तेनालीराम, यदि तुम्हें सोने का आम चाहिए थे तो मुझसे मांग लेते। तुम इतने लालची कब से हो गए? बिना हमसे पूछे तुमने ब्राह्मणों से सोने के आम ले लिए? राजा की बात खत्म होने पर तेनाली बोला, महाराज, मैं लालची बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरा ऐसा करने के पीछे का उद्देश्य तो ब्राह्मणों की लालच की प्रवृत्ति को रोकना था। आप ही सोचिए, यदि आपकी माँ की पुण्यतिथि पर सोने के आम ग्रहण कर सकते हैं
तो मेरी माँ की पुण्यतिथि पर लोहे की गर्म सलाखें क्यों नहीं झेल सकते? राजा तेनालीराम की बातों का अर्थ समझ गए। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और उन्हें भविष्य में लालच त्यागने को कहा। ब्राह्मण ने भी अपनी गलती मानते महाराज से माफी मांगी, फिर कभी ऐसा व्यवहार नहीं करने का वचन दिया।